मुखिया जी, पिछले साल आपसे मुलाकात हुई थी चाय की दुकान पर, जहाँ पे एक दिव्यांगजन थे जिनसे जो कह रहे थे कि 2,000 रुपये उनसे लिया गया था शौचालय योजना में, आपने उनको वापस दिलवाया? सबसे पहली बात है, जिस व्यक्ति से पैसा लिया जाता है वह व्यक्ति मुखिया जी के पास कभी नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज 24/7 में आपका दोस्त और होस्ट अंबुजा। आज हम फिर से पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मस्सा में, और पहुंचने का कारण सिर्फ ये है कि यहाँ पर एक बड़ा जन सभा लगा हुआ है। वो इसलिए है कि पंचायत सशक्तिकरण लोक संवाद कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंदर पंचायत के सभी दिव्यांगजन, वृद्ध, विधवा, कमजोर, गरीब, गुरवा, अनपढ़, बेरोजगार को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने हेतु ये प्रोग्राम किया गया है। और प्रोग्राम जो किया गया है, यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में भीड़ है, और भीड़ में फिर से एक हमारे मूंछों वाले चेहरे नजर आए, राजू यादव। राजू यादव जी, क्या प्रोग्राम है पहले बताओ। यहाँ जो हमारे पंचायत का जो विकलांग कमिश्नर साहब है, वो जो गरीब तबका का लोग जो भी है, जो विकलांग है, जिनका पास में घर का समस्या है, जो बेरोजगार है, सभी का समस्या का समाधान होने का एक विकल्प निकाले हमारे कमिश्नर साहब। मैं कमिश्नर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या गांव में इतने सारे आपके दिव्यांगजन जी, जो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो सब विकलांग ही है, जिनको जो समस्या है वही यहाँ पर आए हुए। चलिए, अब यहाँ पे बहुत सारी जनता इकट्ठी है, और जनता से बात करेंगे कि यहाँ से आने से क्या लाभ प्राप्त हुआ, और साथ ही जो यहाँ के मुख्य अतिथि आए हुए हैं उनसे बात करेंगे। तो चाची, क्या करवाने आए हैं आज? लड़का और लड़की विकलांग है, तो कागज पत्तर हुआ तो लड़की को और लड़का को नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आके कुछ फायदा हुआ अभी? अभी आए हैं तो बोल रहा है, अब लोग तब क्या होगा, अब हम लोग खा जाने। राजू जी, देखिए थोड़ा इनका कार्यक्रम क्या है। हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? क्या करने आए हैं? इंदिरावास के लिए मैंने इंदिरावास के लिए? इंदिरावास में दे रहे हैं यहाँ पे? फॉर्म दिए हैं जमा। अच्छा, फॉर्म दिए हैं जमा। जाने पहचाने समाज सुधारक हमारे साथ बैठे हैं। विक्की जी, क्या प्रोग्राम है और क्या रूपरेखा, ये बताएं। देखिए, ये जो है पंचायत सशक्तिकरण लोक संवाद कार्यक्रम के माध्यम से हमारे पंचायत के अगल बगल से आए हुए दिव्यांग जनों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये पहल विगत कई वर्षों से, जब से हमारे ग्रामीण डॉक्टर शिवाजी कुमार पूर्व निशक्ता आयुक्त कमिश्नर साहब यहाँ से बने हैं, तब से गरीब, गुरबा और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको रोजगार कैसे मिले, मुख्य धारा से कैसे जुड़े, उस पे काम किया जा रहा है। उसी के तहत आज एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे आप देखे होंगे जो शिकायत है किसी भी प्रकार की, चाहे वो बीडीओ साहब के साथ या वृद्धा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, विगत दिव्यांगजनों का पेंशन का हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, सभी की समस्या ऑन द स्पॉट यहाँ पे निदान किया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि जो इस संवाद कार्यक्रम रखा है, इससे पंचायत में जो वो लोग जो मुखिया जी दबंग होता है उनके खिलाफ नहीं बोल पाते हैं, या पंचायत समिति के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं, या बीडीओ के खिलाफ कोई शिकायत होती है नहीं बोल पाते हैं, तो क्या लग रहा है यहाँ पे लोग उसकी शिकायत में बोल सकते हैं? यहाँ पे जो भी लोग आए हैं, चाहे वो स्वच्छता कर्मी हो या फिर यहाँ पे जो भी आम जनमानस हो, सभी लोग प्रमुखता के साथ इनके सामने में अपना शिकायत बोले हैं और लिखित रूप से भी दिए हैं। और लोक शिकायत का जो टोल फ्री नंबर है, डॉक्टर शिवाजी कुमार के माध्यम से सभी लोगों को मोबाइल में सेव करा दिया गया है। जो भी पदाधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, किसी भी प्रकार का लोभ, प्रतिलोभन या भ्रष्टाचार से को प्रताड़ित करता है, उसके शिकायत करने के लिए कल 9:30 बजे से 4 बजे तक सभी लोगों को शिकायत करने के लिए उनका आदेश दिया गया है, और उनके द्वारा फॉर्म उपलब्ध करा करके उस शिकायत में फॉर्म भी जमा किया गया है। चलिए, ये बातें तो हो गई, थोड़ा कमिश्नर साहब से बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रोग्राम है क्या सिर्फ ये जाले ब्लॉक तक सीमित है या पूरे बिहार में? कमिश्नर साहब, पहले अपना परिचय दीजिए, क्योंकि आप हमारे चैनल पहली बार नहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवाजी कुमार, पूर्व राज्य आयुक्त निशक्ता, बिहार सरकार। वर्तमान में हम दिव्यांगजनों और ग्रामीण शोषित वर्गों के लिए हम लोग एक्शन फॉर ऑल दिल्ली में हम लोग यूनाइटेड नेशन का है, उसमें हम लोग का लोगों को 28 राज्यों में लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। 28 राज्यों में मदद पहुंचा रहे हैं? जी हाँ, मतलब पूरे भारत हो गया? जी जी जी, 28। सर, जैसे जहाँ पता चला कि आपका अपना एक निवास स्थान भी है मस्सा पंचायत,
तो मस्सा पंचायत में ही प्रोग्राम हो रहा है या पूरे प्रखंड में हो रहा है? पूरे 2600 पंचायत में हो रहा है। आज यहाँ उद्घाटन हुआ है, लगातार प्रोग्राम चलेगा और समापन 24 नवंबर को होगा जाले प्रखंड कार्यालय में। इस बीच हर पंचायतों में इसे लगाया जा रहा है इस तरह का जो पंचायत सशक्तिकरण सह लोक संवाद। अभी आप जैसे कि लोग का काम नहीं हो पा रहा है, तो उसमें जो सरकार के लोग हैं या जो हमारे प्रतिनिधि लोग हैं, तो ये सोशल ऑडिट सामाजिक अंकेक्षण के तहत एक सर्वे कम शिकायत किया जा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसमें जनता को जागरूक किया जा रहा है। जनता स्वयं अगर जागरूक हो जाएंगे, उनको पता चलाएगा कि क्यों नहीं हो रहा हमारा आवेदन, क्यों उनके मोबाइल पर सारा डिटेल अपडेटेड होगा। हम लोग ये जो महंत साहब मेमोरियल ग्रामीण जो संस्थान है, विकास संस्थान, ये उनको मदद करेगी थर्ड पार्टी के रूप में, जो है सोशल ऑडिट के रूप में, कि उनका काम जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग उनको बताते रहेंगे आपका काम कहाँ पेंडिंग पड़ा है। और ये सशक्तिकरण जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनको किसी तरह का दिव्यांग है, वृद्ध है, विधवा है, बेरोजगार है, भूमिहीन है, आवास नहीं है, सभी लोगों के लिए ये कार्यक्रम को चलाया जा रहा है कि उनको मालूम हो सरकार की सैकड़ों योजना है जो बिहार सरकार की है, भारत सरकार की है, और जिला प्रशासन के द्वारा, हमारे प्रखंड के कार्यालय के द्वारा इन काम को किया जाना है। बहुत सारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है, तो सारे को चेक किया जाएगा, क्यों नहीं हो रहा उनको बताया जाएगा। जहाँ पेपर की गड़बड़ी है उनको दोबारा से उनको डाला जाए कि आप पेपर भरें, और सबका काम होना है। और ये आज की नहीं, ये लगा अनवरत तक चलते रहेगा जब तक वो आर्थिक रूप से सबल नहीं हो जाए, वो आत्मनिर्भर नहीं हो जाए, उनको लगे कि ये भारत के संविधान में जो उनका अधिकार है सभी के लिए बराबर है, वो राजा हो रंग, कोई काम गरीब लोगों के लिए वही हक है जो सबसे उच्च पद पर बैठे हुए हैं। उनका हक जो संविधान में दिया हुआ है, उनको हक दिलाने के लिए ये जो है हम लोग मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। तो सर, आप जैसे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में रह के पूरी आपने मतलब स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम यहीं से बीता होगा, तो यहाँ की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो सरकार के नुमाइंदे नहीं देख पाते हैं, पर वो आपने देखे हुए हैं। ऐसी कौन कौन समस्याएं हैं सर, वो बताएं थोड़ा। सबसे पहले बता दूं, मेरा शिक्षा दुर्भाग्यवश यहाँ से नहीं हुआ, हम लोग बाहर से पढ़े और बहुत कम गाँवों में रहे, लेकिन हमारी इच्छा है, हमारे बाबूजी गांव से बहुत जुड़े हुए थे, तो हम बाबूजी के नाम से ही इसको प्रारंभ किए हैं कि बाबूजी के नाम से हम गांव आते रहे। और गांव के लोगों की समस्या आपको मालूम होगा कि जब यहाँ पर रोड भी नहीं थे और बाकी समस्याएं थी, कई तरह की समस्या थी। जब से हम सक्षम हुए हैं कुछ मदद करने के लिए, लगातार कई वर्षों से लगातार हम अपने गाँव के लिए सोचते रहते हैं। गरीब गुरबा जो हमारे है, दिव्यांग है, बेसहारा है, पीड़ित है, अनाथ है, वृद्धजन है, सभी के लिए हम लोग सोचते हैं। खासकर बेरोजगार युवा है कि उनको कैसे आगे बढ़े, क्योंकि मैं भी यहीं से आगे यहाँ जन्म लिया और आगे बढ़ा, तो हमारे साथ साथ जब हम कमिश्नर बन सकते हैं, एक छोटा सा गरीब परिवार का व्यक्ति, तो हमारे बाकी जो लोग हैं क्यों नहीं बन सकते। इसी मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात कही सर ने। अरे मुखिया जी, पिछले साल आपसे मुलाकात हुई थी चाय की दुकान पर, जहाँ पे एक दिव्यांग जन थे जिनसे जो कह रहे थे कि 2000 रुपए उनसे लिया गया था शौचालय योजना में, आपने उनको वापस दिलवाया? सबसे पहली बात है, जिस व्यक्ति से पैसा लिया जाता है वह व्यक्ति मुखिया जी के पास कभी आकर ऐसा क्लेम नहीं कर। आपके हमारे सामने आपसे पूछा गया था ना, अभी अभी हमने जो क्या कहते हैं वो लेबर कार्ड से जो जुड़े हुए व्यक्ति को, विवाहित को मैंने पैसा 50,000 रुपया दिया है। उसमें अभी भी पता चल रहा है कि कुछ लोगों ने उससे 20,000 रुपया ले लिया है, लेकिन मौखिक रूप से मैं किसी दूसरे व्यक्ति ने आकर कहता है, लेकिन जो पार्टी से लिया जाता है वो कहने के लिए तैयार। जैसे आपको पता चला है तो किस आधार पर करूंगा? आप पता तो चल गया है ना, कोई एक्शन नहीं है? असलियत पता तो वो चलेगा कि आपसे लिया 20,000, आपने आकर मेरे समस्या। चलिए, मुखिया जी हैं और ये बड़े मजेदार बातें भी करते हैं, और कहीं ना कहीं एक समाज को सुधारने के लिए जो एक कार्यक्रम चल रहा है कमिश्नर साहब के द्वारा, ऐसे ऐसे कार्यक्रम हर गांव में चलना चाहिए। जैसे सर ने बताया कि पूरे 28 राज्य जो पूरे भारत में चलेगा। अब देखते हैं कि कार्यक्रम जो शुरुआत हुआ है ये कहां तक रंग दिखाएगा, और जो दिव्यांगजन है क्या इस कार्यक्रम के आने के बाद उनमें से उनको कुछ सुविधाएं मिलेंगी भी या वो वैसे ही रहेंगे। जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ तहकीकात। धन्यवाद।